उन्हें कोई वोकेशनल एजुकेशन दे। तो पुलिस इज़ डूइंग दिस जॉब इन इंस्पेक्टर जनरल की मौजूदगी में, हम ये काम कर रहे हैं। तो मतलब इसके मतलब बाकी जो कुर्बानियाँ हैं, जो हमारी शहादतें हैं या जो हमारे गाजी हैं, आज से पहले तक पुलिस के ज़ख्मी को गाजी नहीं कहा जाता था। क्यों नहीं कहा जाता था? ये इस इंस्पेक्टर जनरल ने ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया कि हम पुलिस मुकाबले में कहते थे जी ज़ख्मी हो गया, मजरूब हो गया। फर्स्ट टाइम ही हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ड। हम भी जब हमें गोली लगती है तो हम भी गाजी होते हैं, ठीक है ना? तो हमें भी उस माशरे में उतना ही मकाम मिलना चाहिए जितना किसी गाजी को होता है। क्या बात है? तो फर्स्ट टाइम दिस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस इंस्पेक्टर जनरल। हमने तमाम गाजी जो थे, जो पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी हुए थे, हमने उनकी फैमिलीज़ को उनको बुलाया, उनको पुलिस मेडल दिया, कैश रिवॉर्ड दिया। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग। फिर देखें, पुलिस हैज़ डन अ लॉट जो बताना चाहना चाहिए। देखिए, आपने अपना एक करेक्टर सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट लेना होता था, आपको 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते थे। हमने पूरे पंजाब में हर तहसील में मिनिमम 1, किसी में 2 हमने खिदमत मराकज़ बनाए हैं। आप उन खिदमत मराकज़ में जाएं, आप वहाँ का माहौल देखें, 15 मिनट में एयर कंडीशन माहौल में वो आपको तमाम 14 से 15 फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। इस किस्म की ड्राइविंग लाइसेंस आपने बनाना होता था, आपको दिनों चक्कर लगाना पड़ता था। अब हम 24/7 वी आर मेकिंग। जी, मैं खुद बनवा कर आई हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा सारा डिपार्टमेंट। अभी रिसेंटली मैंने बनवाया। फिर आप देखें कि हमने तमाम थानों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया। आप हमारे किसी थाने में जाएं, आपको ये नहीं लगता कि आप थाने आए, आपको ये लगता है आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए, ठीक है ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ ये। तब्दीली हमारे बस में थी। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस फोर्स बिल्कुल ठीक हो गई है। आई रियलाइज़ कि एटीट्यूड में अभी बेहतरी आने की कमी है, आई रियलाइज़। लेकिन जो 76 सालों में हुआ है वो 4 दिनों में या 4 महीने में चेंज नहीं हो सकता। वी हैव चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज द एटीट्यूड एज वेल। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। और ये जो 14 अगस्त है हम ये कहते ज़रूर हैं कि जी हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, ये किया वो किया, लेकिन हम इस पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं? अरे वाह, बिल्कुल सही सवाल है। ठीक है ना? आप सारी एक्सपेक्टेशंस गवर्नमेंट से लगाते हैं। देखिए, सारी दुनिया में रिसेशन है, सारी दुनिया में क्राइसिस है, ऐसे लंदन में क्राइसिस है, हर जगह पे क्राइसिस है। लंदन में के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जी ये बाहर के लोग जो आप बुलाते हैं, इनकी वजह से हमारी जॉब्स ख़त्म हो रही हैं। तो हर जगह पे क्राइसिस है। हमें एज अ पाकिस्तानी सोचना चाहिए। हर इंडिविजुअल को ये सोचना चाहिए कि वो एज अ इंडिविजुअल क्या कर रहा है। हर इंडिविजुअल जब सोचेगा, मैं अपने ट्रेनिंग से यही बात करता हूँ कि रात को सोने से पहले आप सिर्फ 1 मिनट सोचें कि आज आपने सारे दिन में क्या किया। अगर उसके बाद आपको नींद आ जाए तो आप सो जाएं। अरे वाह, क्या सिंपल इज दैट। सर, मैं आपकी ये जो बातें हैं ना, मैं इन तक भी आगे बढ़ाऊंगी एक ब्रेक के बाद, मगर आज क्योंकि आप वेलकम बैक, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब मेरे पास यहाँ पे जितनी भी सिपाही हैं, जितनी भी बहनें और भाई, इनसे बात करते हैं, उनको जानते हैं कि भाई किस तरीके की इनकी स्टोरी है, कैसे स्ट्रगल से ये लोग यहाँ पर आए, कितनी एफर्ट करते हैं, इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कायनात है और 2014 में एज ए सब इंस्पेक्टर मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है और मुझे 10 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है विमेन के लिए। ये मेरे ख्याल में जब मैं ये यूनिफॉर्म पहनती हूँ, मुझे लगता है मैं हर लड़की से, हर औरत से स्ट्रॉन्ग हूँ। और ये यूनिफॉर्म पहन के मेरी वो चाल ढाल और वो सारा कुछ एकदम से चेंज हो जाता है। एक कैजुअल और एक डरी सहमी लड़की मैं नहीं रहती। और यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला है। और ये लड़कियों के लिए, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन है, विमेन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटी में, और फ़ीमेल को यहाँ पे आना चाहिए और उनके लिए कंफर्ट जोन क्रिएट करना चाहिए कि वो इजीली अपने इश्यूज़ को जो है वो विमेन के साथ शेयर कर सकें। दीजिएगा माइक, भी दीजिएगा आपको। जी, आपकी इंस्पिरेशन कौन थी जो आपने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया? कशमाला मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो एक मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ पे मेल डोमिनेट सोसाइटी होती है प्राइमरीली। और दूसरी बात ये थी कि हम दोनों सिस्टर्स थी, भाई नहीं था, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि गर्ल्स हैं क्या करेंगी। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरी मोटिवेशन मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, कि उन्होंने किस तरह से सोसाइटी के साथ कम्बैट करके हमें आगे बढ़ाया। तो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने का सिर्फ ये मकसद था कि हम लड़कियां नहीं हैं, हम लड़कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं और हम लड़के बन सकते हैं। अरे वाह, ज़बरदस्त।
अच्छा, आपसे मैं एक बात छोटा सा मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करूँगी कि आप पकड़िएगा। मैं ये कह रही थी कि आपको ना लड़का बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की दौर की लड़कियाँ बहुत स्ट्रांग है ना? तो ये आप लड़कियाँ ही तो बैठी हैं, आपको क्या जरूरत है लड़का बनने की? इतनी बड़ी मूंछें दाढ़ी कैसे हम लोग वैक्स कराएंगे मुँह की? छोड़े, है ना? लड़कियाँ ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, आप नहीं, उनको आगे दीजिएगा, उनको मेरी बहन को। अच्छा, मुझे बताइए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है जब आप मेहनत कर रही होती हैं आगे बढ़ने के लिए, इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए कितनी स्ट्रगल होती है आपकी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, माइक पास। ठीक है, सही है मैम। एक्चुअली मैं तो पेशावर से बिलोंग करती थी जी, ना, हाँ। तो मुझे तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, मतलब पुलिस फोर्स में आने के लिए। अच्छा, पेशावर से? हाँ, ज़ाहिर सी बात है, मुश्किल होती है ना वहाँ कल्चर डिफरेंस था वहाँ पर, मतलब इस तरह प्रमोट नहीं करते थे कि फ़ीमेल इस फील्ड में आए ना। ठीक है। तो खैर जब मैं आई तो वो चीज़ें, अब वो उनको होता है कि हमारी हर बेटी जो है ना वो इस फोर्स को ज्वाइन करे। अरे वाह, मतलब एक आपके positive- बाद हाँ, उनको होता है कि खड़ी होना, positive खड़ी होना, खड़ी होना, खड़ी होना। ये देखें, ये पेशावर से अब देखो इन्होंने मोटिवेशन बनी सबके लिए, इन्होंने रास्ते खोल दिए। जितनी भी लड़कियां पेशावर से वो अब बढ़ चढ़ कर जो है ना डिपार्टमेंट और बाकी चीज़ों को ज्वाइन करेंगी, जो मुल्क की खिदमत के लिए जो आगे बढ़ चढ़ कर काम लेंगे, है ना जी? अब मैं अभी आप यहाँ पर आती हूँ। आप में से कोई मदर है? आप में से कौन है मदर? ओह, तुम पीछे भी। अच्छा, तुम मुझे बताओ, तुम तो खुद छोटी सी हो, तुम तो अम्मी की गुड़िया लगती हो। मरियम, है ना? मरियम, मुझे बताओ मरियम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मरियम है, लाहौर से हूँ मैं। हाँ। तो मैं एक मदर हूँ, मेरी बेटी 7 मंथ्स की है। ओह। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है उसको घर पे छोड़ना, क्योंकि 24/7 हमारी जॉब है। हाँ। तो लेकिन मेरी ये ट्रेनिंग ना घर से ही हुई है, क्योंकि मेरे फादर इस डिपार्टमेंट से थे अच्छा। और कांस्टेबल थे। अच्छा। हमें छुट्टी है तो ऑब्वियसली वो घर पे नहीं है, तो ये किसी हद तक घर से ही हमारी ट्रेनिंग हुई थी। वाओ। तो मेरे लिए मुश्किल होता है, लेकिन ये कि ऑब्वियसली इस वतन के लिए, इस कौम के लिए सारा कुछ हम लोग कर रहे हैं। हाँ। तो यार मैं तुम्हें क्या बोलूं यार, बहुत आला। ऊपर भी एक मदर है, वो भी, उनको भी दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम बताइएगा? मेमूना जी। आपकी मेरी माशाल्लाह 5 इयर्स की बेटी है। 5 साल और मेरे स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल हुई थी, क्योंकि एक टेंशन होती है बीइंग अ मदर कि आपकी बेटी जो है वो घर में सेफ है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के हालात हम लोगों ने आकर फील्ड में देखे, उनको टैकल किया, उनको सॉल्व किया, लोगों के सुने। हाँ। उसके बाद ओबियसली एक टेंशन जो थी वो क्रिएट ज़रूर हुई थी कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या कर रही होगी वो, क्या नहीं। मतलब बैक एंड पे आपके ये सोच ज़रूर चल रही होती है घर को लेकर। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया है। लीला साहब को ऐड करूँ। लीला साहब, मुझे बताइएगा, जैसे शी इज़ मदर राइट, और वो अपनी बेटी को जैसे छोड़ कर आती हैं, फिर डिपार्टमेंट के लिए काम कर रही हैं मुल्क के लिए, तो वहाँ पर डे केयर भी होते हैं कुछ बच्चों के लिए, कि जहाँ पे अगर कोई माएँ हैं तो बच्चों के डे केयर के लिए उधर छोड़ दें और जी रिलैक्स? बिल्कुल, हमारे पास ट्रेनिंग कॉलेज में बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग डे केयर सेंटर है। वहाँ पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़, टॉयज़, टीवी शीवी पड़ा होता है। अच्छा। और हम इन जैसी जो बच्चियाँ हैं जो जिनकी मजबूरियाँ होती हैं, कि फैमिली इश्यूज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, हम इन्हें ज़रूर अकोमोडेट करते हैं और इनकी हम फील्ड में ड्यूटीज़ भी अकॉर्डिंगली हम लगाते हैं, ताकि ये अपना घर भी मैनेज कर सकें और अपनी नौकरी को भी मैनेज कर सकें। और जब ये लोग ट्रेनिंग पे आते हैं तो हम ट्रेनिंग में भी इनके बच्चों को अकोमोडेट करते हैं और इन्हें भी उसी हिसाब से हम अकोमोडेट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। लाई जी, थैंक यू सो मच। अब जी उनको भी चाहिए कुछ कहना चाहिए।